हेलो एवरीवन, आप सभी लोग का फिर से एक नई वीडियो पर बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग का जो सबसे पहला एग्ज़ाम है वो है कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट का, और उसका हम सबसे पहला वीडियो डाल चुके हैं। तो आप लोग वो पहले नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। और इस वीडियो में हम स्टील के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो सेमेस्टर एग्ज़ाम में आ सकता है। तो प्रीवियस ईयर को जब आप एनालाइज कीजिएगा तो कनेक्शन जो चैप्टर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये जो वीडियो होने वाला है वो कनेक्शन के ऊपर होने वाला है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं कनेक्शन। अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा है तो आप इंटू 2 के स्पीड पे देख सकते हैं। तो कनेक्शन में हम लोग को 3 टाइप के कनेक्शन को पढ़ना है। पहला जो है वो है रिवेटेड, दूसरा जो हमको पढ़ना है वो हम लोग को पढ़ना है कनेक्शन। कनेक्शन 3 टाइप का होता है। पहला है रिवेटेड, उसके बाद होता है वेल्डेड और तीसरा होता है वेल्डेड। तीनों बहुत इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में इस तीनों से 1-2 क्वेश्चन आना तय है। कम से कम 2 क्वेश्चन आ गया तो 28 नंबर का, 1 क्वेश्चन आ गया तो 14 नंबर का। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं रिवेटेड कनेक्शन। आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा अपने कॉपिंग में, रिवेटेड कनेक्शन। देखिए ये वीडियो बहुत शॉर्ट में होने वाला है, डिटेल में तो मैं कराने वाला हूँ नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो आप लोग वीडियो को इंटू 2 पे देख लेना, नोट्स हम शेयर कर देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो सबसे पहले क्या क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है वो देख लो। सबसे पहले एग्जाम यहाँ पर लिखिए आप लोग टाइप ऑफ रिवेट। आप बस वीडियो को देखते जाइए, आपको एनालाइज हो जाएगा कि क्या क्या करना है। क्वेश्चन मेनली आपको क्वेश्चन को बनाना है, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा वो हम सिखा रहे हैं इस वीडियो में। तो टाइप ऑफ रिवेट, और इधर है एक्सियल टेंशन, ये होगा मेगा पास्कल में। और ये है शियर, ये भी होगा मेगा पास्कल में। और ये है बियरिंग, ये भी है मेगा पास्कल में। आप देखिए 3 टाइप के होते हैं रिवेट। एक है पावर ड्रिवन, एक है हैंड ड्रिवन, और एक है मेरा पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट, और ये है शॉप रिवेट। ठीक है, हैंड ड्रिवन, ये है शॉप रिवेट। जब एक्सियल टेंशन रहेगा तो इसका मान होता है 100, इसका भी 100, इसका 300, इसका 80, इसका भी 80 और इसका 250, इसका है 90, इसका 90 और इसका 270। आपको कौन कौन सा याद रखना है? आप एक ये याद कर लीजिएगा और एक ये याद कर लीजिएगा, ये याद कर लीजिएगा और एक ये याद कर लीजिएगा। ये 4 गो जो मान है 100, 300, 80, 250। पावर ड्रिवन शॉप रिवेट का मान बियरिंग में 300, सीयरिंग में 100, हैंड ड्रिवन का सीयर में 80, बियरिंग का 250। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस सभी का यूज क्वेश्चन में होगा। तो अब चलिए हम डायरेक्ट पहले फार्मूला देखते हैं, उसके बाद डिज़ाइन की ओर चलेंगे। अब डायरेक्ट डिजाइन पे और चलते हैं हम लोग। यहाँ से आप लोग का स्टार्ट हो गया रिवेट कनेक्शन। अब सबसे पहला स्टेप में आप क्या कीजिएगा, सबसे पहला स्टेप में आप निकालिएगा शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन शियर। 5 फार्मूला है, आप याद कर लीजिएगा। स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन शियर, इसका फार्मूला होता है PS।
PS मतलब स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन शियर, इसका फॉर्मूला होता है π/4 गुना d² गुना सिग्मा s। देखिए d है डायमीटर, सिग्मा s है शियर स्ट्रेस। यहाँ पर देखिए इस शियर के केस में कितना था 180 और 90। स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन शियर π/4 d² सिग्मा s, ये d है डायमीटर। फिर आगे चलते हैं, एक ये याद कीजिएगा और सेकेंड स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन बियरिंग। क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा आप लोग को। PB से इसको डिनोट करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है DT सिग्मा BT। बियरिंग के लिए कितना है 300, 250, 270। एक ये फार्मूला हो गया और एक ये फार्मूला हो गया। अब आगे चलते हैं। अब तीसरा फार्मूला आप लोग ये याद कर लीजिएगा, टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। इसका फार्मूला होता है PT से इसको डिनोट करते हैं, इसका फार्मूला होगा G माइनस D इंटू T इंटू सिग्मा AT। यहाँ पर सिग्मा AT होगा 0.6 FY और FY का मान आप लोग 250 ले लीजिएगा। अब आप लोग क्या कीजिएगा, स्ट्रेंथ निकालिएगा, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। देखिए मिनिमम, इस समय मिनिमम क्या था, शियरिंग, बियरिंग और टीयरिंग। ये दोनों में से जो छोटा होगा वो होगा स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। और एक फार्मूला और आपको याद रखना है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट इसका फार्मूला होता है P बराबर GT सिग्मा AT। अब इसमें से क्या क्या टर्म है, G क्या है, T क्या है, अब बस एक बार वीडियो को देखते जाइए, सारा का सारा चीज़ क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे सिग्मा AT वही है 0.6 FY। FY का मान कितना लेंगे 250। G जो है वो है गेज डिस्टेंस, G है मेरा गेज डिस्टेंस। T है थिकनेस ऑफ प्लेट, अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको फॉर्मूला याद रखना है इफ़िशियंसी का। इफ़िशियंसी को ईटा से डिनोट करते हैं, ये होगा, ये जो मेरा स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट निकलेगा, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, उसको आप ऊपर में रखिएगा, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, यहाँ पे रखिएगा आप लोग स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो यहाँ से इफ़िशियंसी मेरा निकल जाएगा। तो आपको अभी कुछ समझ में नहीं आया होगा, कुछ भी नहीं आया होगा समझ में, बस मोटा मोटी आपको थोड़ा बहुत पता लगा होगा कि P क्या है, G क्या है, D क्या है। तो चलिए आप इसको हम डिटेल में समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू। देखिए ये है मेरा फाई को बोलेंगे नॉमिनल डायामीटर। बस आप चीज़ों को बस एक बार देखते जाइए, या इसी को बोलेंगे एक्चुअल डायमीटर ऑफ रिवेट। और डी नोट क्या होगा, ये है ग्रॉस डायमीटर।
ग्रॉस डायमीटर। अगर मेरा नॉमिनल डायमीटर 25 से कम हुआ तो उस टाइम मेरा ग्रॉस डायमीटर 5 + 1.5 हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा ले लेंगे हम। और जब नॉमिनल डायमीटर 25 से ज़्यादा होगा तो उस टाइम 5 + 2 ले लेंगे मेरा ग्रॉस डायमीटर। ये सब भी टर्म आपको बस थोड़ा थोड़ा देखते जाना है, नहीं क्लियर हो रहा है तो ये सब टर्म आपको जब हम क्वेश्चन करेंगे वहाँ आसानी से सब क्लियर होते जाएगा। तो चलिए हम अब डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आप लोग एक क्वेश्चन लिख लीजिए अपने कॉपी में। लिखिए ए सिंगल, क्वेश्चन लिखने से पहले छोटी छोटी बात है वो आप देख लीजिए। देखिए ये मेरा एक प्लेट है और ये है मेरा दूसरा प्लेट, और हम क्या कहें, एक प्लेट के ऊपर दूसरे प्लेट को रखकर एक रिवेट से हम इसको ज्वाइन कर दिए। इसको बोलेंगे हम लोग लैप जॉइंट। इसको बोलेंगे हम लोग लैप जॉइंट। अब इसी को देखिए, ये मेरा एक प्लेट है और ये मेरा दूसरा प्लेट है, और इस प्लेट को हम एक ऊपर कवर लगा के ज्वाइन कर दिए। ये मेरा रिवेट है और इधर भी हम रख के ज्वाइन कर दिए, ये भी मेरा रिवेट है। इसको बोलेंगे बट जॉइंट। बट जॉइंट और सिंगल कवर। अब नेक्स्ट देखिए मेरा, ये मेरा एक प्लेट है और ये भी मेरा एक प्लेट है। ऊपर रख के हम एक कवर नीचे डालें और इसको ऐसे करके ज्वाइन कर दिए। इधर से भी हम ज्वाइन कर दिए इसको। इसको बोलेंगे हम बट जॉइंट। और ये ऊपर नीचे प्लेट है तो डबल कवर, एक कवर दो कवर, डबल कवर। वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है, बस आपको सब चीज़ें समझ में आ रही है तो अच्छी बात है। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप अपने कॉपी में इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। ए सिंगल रिवेटेड lap joint is used to connect two plate of 10 mm and 12 mm thickness by providing 20 mm rivet at 50 mm gauge. Find the strength of joint and joint efficiency. Assumed hand driven rivet. So देखिए इसका सल्यूशन। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन का सल्यूशन। जो दिया है वो चीज़ आप आराम से लिख लीजिए। बोल रहा है ए सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट। लैप जॉइंट है तो लैप जॉइंट आप लोग बना लीजिए। ये मेरा लैप जॉइंट सिंगल रिवेटेड है तो एक रिवेट लगा दीजिए। सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट हो गया। यूज टू कनेक्ट टू प्लेट, एक प्लेट दो प्लेट ऑफ थिकनेस 10 mm 12 mm 10 mm
एंड 12 mm। बाय प्रोवाइडिंग 20 mm रिवेट, नॉमिनल डायमीटर दे दिया, नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट कितना है 20 mm। ये नॉमिनल डायमीटर को हम लोग 5 से डिनोट किए हैं। 5 कितना से कम है, 25 से कम है। 5 जो है मेरा 25 mm से कम है 20, तो इसका ग्रॉस डायमीटर कितना होगा, ग्रॉस डाया 20 प्लस 1.5, क्योंकि जब 25 से कम होता है तो 1.5 ऐड करते हैं हम लोग, तो ये कितना होगा 21.5 mm। ठीक है, आगे चलते हैं। एन 20 mm रिवेट एट 50 mm गेज। गेज डिस्टेंस कितना है हम लोग का, गेज डिस्टेंस को हम जी से डिनोट करते हैं। ये है मेरा कितना 50 mm, इसको डी नोट से डिनोट करते हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे, जो जो दिया हुआ था वो लिख लिए। हम लोग को क्या निकालना है, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट निकालना है एंड जॉइंट इफिशियंसी निकालना है हम लोग को। तो चलिए हम अपने सबसे पहले हम लोग स्ट्रेंथ निकालते हैं, उसके बाद हम लोग इफिशियंसी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या फार्मूला आपको बताए थे, आप लोग फार्मूला देखिए। सबसे पहले हम लोग को बताए थे स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन शियर, तो इसका फार्मूला क्या है, π/4 d² सिग्मा s। पहला स्टेप निकालिए आप लोग, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट तो सबसे पहले हम निकालेंगे स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन शियर। इसका फार्मूला क्या था, PS बराबर π/4 d² सिग्मा s। तो π/4 डी कितना था, अब हम लोग ग्रॉस डायमीटर लेंगे, कितना है 21.5 का होल स्क्वायर, और सिग्मा एस कितना लेंगे, ये मेरा क्या था हैंड ड्रिवेन था, हैंड ड्रिवेन रिवेट। हैंड ड्रिवेन रिवेट के लिए शियर कितना था 80 हम लेंगे यहाँ पे गुना 80, ये आएगा मेरा न्यूटन में। जब इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरा किलो न्यूटन में आ जाएगा। तो ये जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 29.04 किलो न्यूटन आ जाएगा। दूसरा स्टेप में हम क्या आपको बताए थे, दूसरा स्टेप में आपको बताना है स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन बियरिंग। इसका फॉर्मूला क्या है, PB बराबर DT सिग्मा BT, और सिग्मा BT क्या लेंगे, हैंड ड्रिवेन में बियरिंग स्ट्रेस कितना है 250, तो ये लेंगे हम 250। दूसरा स्टेप में क्या होगा, दूसरा स्टेप में होगा स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन बियरिंग। इसको PB से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या था, DT सिग्मा BR। डायमीटर कितना है, ग्रॉस डायमीटर 21.5। थिकनेस कितना है मेरा, थिकनेस है ये दोनों में से जो छोटा होगा, थिकनेस आपको दिख नहीं रहा होगा, 10 और 12 में छोटा कौन है 10, तो हम थिकनेस इसका ले लेंगे 10। और सिग्मा BR आपको बताए कितना था 80, और गुना 10⁻³ कर देंगे तो ये मेरा आ जाएगा किलो न्यूटन में। सॉरी 250 था, ये आ जाएगा 53.75 किलो न्यूटन। 2 स्टेप हो गया। अब तीसरा स्टेप में हम लोग क्या निकालेंगे, टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ फ्लेट। देखिए हम इसमें करते हैं, थर्ड स्टेप में क्या निकालेंगे हम लोग, दिख रहा है आप लोग को, हाँ, टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट।
टेयरिंग ऑफ प्लेट, इसका फॉर्मूला क्या था, हम आपको बताए थे टेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट का फॉर्मूला G माइनस डी इंटू टी इंटू सिग्मा ए टी। सिग्मा ए टी क्या है 0.6 एफ वाई का मान 250। G माइनस डी इंटू टी इंटू सिग्मा ए टी। जी कितना है, जी दिया हुआ था, देखिए आप लोग जी कितना है, गेज डिस्टेंस 50, तो 50 लेके आगे चलेंगे। 50 माइनस डी था 21.5, थिकनेस कितना था मेरा गुना 10, सिग्मा 80 0.6 एफ वाई का मान 250, ये आएगा न्यूटन में, 10 की पावर माइनस 3 कर दीजिए तो यह हो जाएगा किलो न्यूटन में, ये हो जाएगा 42.75 किलो न्यूटन। ठीक है, अब मेरा स्ट्रेंथ यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग। स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट लिस्ट या फिर मिनिमम ऑफ क्या था, शेयरिंग, बियरिंग, टियरिंग। तो मिनिमम शेयरिंग निकाले थे तो कितना आया था, देखिए आप लोग, शेयरिंग निकाले थे तो आया था 29.04, बियरिंग निकाले थे तो कितना आया था 53.75, और अभी हम टियरिंग निकाले तो कितना आया 42.75। इस सब में से मिनिमम कौन है, तो ये है मिनिमम मेरा 29.04, तो मेरा स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड कितना आया 29.04 किलो न्यूटन। अब हमको क्या निकालना है, यहाँ तक तो हम निकाल लिए। अब चौथा स्टेप में आपको बताए थे कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट कैसे निकालते हैं, तो जी टी सिग्मा ए टी 0.6 एफ वाई का मान 250। सेम फार्मूला पे हम स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट निकालेंगे। तो देखिए स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट हम लोग कैसे निकालते हैं, चौथा स्टेप, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, इसका फार्मूला क्या था, जी टी सिग्मा ए टी। जी कितना था, जी था मेरा गेज डिस्टेंस कितना था 50, थिकनेस कितना था 10, सिग्मा ए टी 0.6 एफ वाई का मान 250, और 10 का पावर माइनस 3 कर दीजिए तो ये किलो न्यूटन में मेरा आंसर आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 75 किलो न्यूटन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट भी आ गया। अब हम लोग को निकालना है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, एफिशिएंसी को ईटा से डिनोट करते हैं। ये होता है स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट गुना 100। स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट का कितना निकला था हम लोग, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट हम लोग का निकला था 29.04। तो स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट गुना 100। स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट कितना आया है 29.04, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट कितना आया है 75, देखिए गुना 100। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 38.72% इसका एफिशिएंसी आ गया। तो इस तरह से आप लोग रिवेट के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। अभी हम 1-2 क्वेश्चन और करते हैं तो आपको और अच्छा से चीज़ों समझ में आएगी। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब मेरा है अ सिंगल रिवेटेड सिंगल कवर बट जॉइंट इन प्लेट 16 mm थिक is made with 20 mm rivet at 60 mm gauge. The thickness of cover plate is 10 mm. Calculate the pull per pitch length at which the joint will fail and also find efficiency of the joint. Assume power driven shop rivet. ठीक है, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, अब हम आपको समझाते हैं। बोल रहा है अ सिंगल रिवेटेड सिंगल कवर बट जॉइंट। देखिए बट जॉइंट एक प्लेट
एक प्लेट ये, और ऊपर ये मेरा कवर हो गया। तो ये मेरा सिंगल रिवेटेड है। देखिए एक इधर एक रिवेट लगा हुआ और एक रिवेट ये लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा मेरा सिंगल रिवेटेड। सिंगल रिवेटेड आपको नहीं समझ में आया होगा, जैसे कि ये मेरा एक प्लेट ये हो गया, एक प्लेट ये हो गया, एक के ऊपर हम रख दिए तो ये कवर है मेरा। जब इस साइड और इस साइड दोनों साइड से हम रिवेटिंग कर देंगे तो इसको बोलेंगे सिंगल रिवेट। तो ये मेरा है सिंगल रिवेटेड। अब देखिए प्लेट 16 mm, प्लेट ये मेरा प्लेट था, इसका थिकनेस कितना 16 mm और 20 mm रिवेट। डायमीटर ऑफ रिवेट कितना है, डायमीटर ऑफ रिवेट है मेरा 20 mm 20। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए डायमीटर ऑफ रिवेट कितना है, या नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट कितना है 20 mm। तो ग्रॉस डायमीटर कितना होगा 20 + 1.5। क्यों, क्योंकि ये 25 से कम है, ये मेरा हो जाएगा 21.5। आपको चीज़ें दिख रही होगी ऐसा हमको लग रहा है। ठीक है, दिख रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहला स्टेप में हम लोग निकाले थे शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, PS को इससे डिनोट किए थे। इसका फॉर्मूला था π/4 d² सिग्मा s। तो π/4 d कितना लेंगे हम 21.5 का स्क्वायर, और सिग्मा s क्या था मेरा, ये है मेरा पावर ड्रिवन शॉप रिवेट। जब पावर ड्रिवन शॉप रिवेट होता था, आप लोग देखिए यहाँ पे, जब पावर ड्रिवन शॉप रिपीट होता है तो उस टाइम शियर कितना था 100 था। तो यहाँ पे हम 100 ले लिए, सिग्मा से 100 गुना 10⁻³ किए, तो ये मेरा आ जाएगा किलो न्यूटन में आंसर। अब हम बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट निकालेंगे, तो dt सिग्मा br ये था मेरा फार्मूला। d कितना है 21.5, t ये दोनों में छोटा कौन है आप लोग देखिए 10, तो थिकनेस 10 ले लिए। सिग्मा br बियरिंग, देखिए यहाँ पे पावर ड्रिवन शॉप रिवेट का बेयरिंग कितना था 300, तो यहाँ पे हम लोग 300 लिए हैं और गुना 10⁻³ किए, तो ये आ गया है मेरा किलो न्यूटन में। अब टीयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट G - d T × सिग्मा AT, ये मेरा फार्मूला था। G कितना था गेज डिस्टेंस, गेज डिस्टेंस कितना था मेरा, गेज डिस्टेंस देखिए ये गेज डिस्टेंस आप इस फिगर में देखिए, और ये है मेरा गेज डिस्टेंस। दो रिवेट के बीच का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है उसी को बोलते हैं गेज डिस्टेंस। गेज डिस्टेंस मेरा दिया हुआ था 60, तो ये हम ले लिए 60 - 21.5। डायमीटर था, थिकनेस कितना था 10, दिख रहा है आपको, दिख रहा है। थिकनेस मेरा कितना हो गया 10 गुना 300 गुना 10⁻³ सॉरी हम लोग यहाँ पर थे। G 60 - 21.5 गुना 10, थिकनेस 10 और सिग्मा AT 0.6 FY का मान 250 हम आप पीछे बताए थे आपको, गुना 10⁻³ करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा किलो न्यूटन में। अब हम यहाँ से स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट भी निकाल लेते हैं। उसका फार्मूला हम बताए थे GT सिग्मा AT। G का मान कितना है गेज डिस्टेंस 60, T कितना है, जब हम सॉलिड प्लेट की बात करते हैं तो प्लेट मेरा ये था और प्लेट का थिकनेस कितना है 16, तो सॉलिड प्लेट का थिकनेस हम ले लिए 16 गुना सिग्मा AT 0.6 FY 250 गुना 10⁻³ कर दिए, तो ये आ गया मेरा किलो न्यूटन में। तो हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट भी निकाल लिए। अब स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट क्या होगा, शेयरिंग बियरिंग और टीयरिंग में जो सबसे छोटा होगा। तो देखिए शेयरिंग में मेरा निकला था 36, बियरिंग में निकला है 64 और टीयरिंग में निकला है 57.75। सबसे छोटा था 36.3। अब हमको एफिशिएंसी निकालना है। एफिशिएंसी क्या होगा स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट मेरा कितना आया 36 और सॉलिड प्लेट 144 गुना 100 किए, तो ये मेरा एफिशिएंसी निकल गया। अब चलिए हम एक दो क्वेश्चन और करके आपको बताते हैं रिवेट का, ताकि और सब क्लियर हो जाए आसानी से।
तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम आपको सिखा रहे हैं कि कैसे कैसे स्टेप फॉलो होगा, कैसे कैसे मेरा अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे इसको सॉल्व कीजिएगा। देखिए इसमें बोल रहा है अ डबल रिवेटेड डबल कवर बट ज्वाइंट। बट ज्वाइंट हम आपको बताए थे एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, इसके ऊपर एक ये कवर हुआ और एक ये कवर हुआ, एक कवर तो मतलब ये हो गया मेरा डबल प्लेट डबल कवर। और प्लेट का थिकनेस कितना है, थिकनेस मेरा प्लेट का है 16 mm और इसका डायमीटर कितना है 20 mm। देखिए यहाँ पर लिख लीजिए, डायमीटर हम लिखे नहीं है, नॉमिनल डायमीटर कितना है 20 mm। इसका ग्रॉस डायमीटर कितना होगा, 25 से कम है तो 20 + 1.5 तो 21.5 mm इसका नॉमिनल डायमीटर हो जाएगा। तो और कवर प्लेट का थिकनेस कितना दिया हुआ है 6 mm। ये जो मेरा फर्स्ट कवर था इसका थिकनेस 6 mm और ये मेरा सेकेंड कवर था इसका भी थिकनेस कितना है 6 mm और लोड इधर से और इधर से हम लोग इसमें लगा रहे हैं। तो सबसे पहला हम क्या किए थे, सबसे पहले हम निकाल देते शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। इसका फार्मूला क्या था π/4 d² σs। अब देखिए यहाँ पे डबल, यहाँ पे था ये सिंगल रिवेटेड और ये देखिए दो को आ गया रिवेट, ये हो जाएगा मेरा डबल रिवेटेड, इसलिए हम 2 से इसमें मल्टीप्लाई किए हैं। और कवर कितना है, एक कवर था 1 से मल्टीप्लाई करते थे, 2 यहाँ पे कवर है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया डबल रिवेटेड के लिए और ये हो गया डबल कवर के लिए। तो इसके लिए मोटा मोटी इसका फार्मूला था मेरा π/4 d² σs। अब आपको इसमें 1 2 ये आ गया, 1 2 ये आ गया एक्स्ट्रा, ये 2 आया है डबल कवर है इसलिए और ये आया है डबल रिवेटेड है इसलिए। तो जब हम सबका मान रखेंगे यहाँ पे 2 का 2 π/4, डी का मान कितना था 21.5 का स्क्वायर और सिग्मा एस कितना था मेरा, सिग्मा एस हम 100 लेते थे, क्यों, क्योंकि ये बोल रहा है पावर ड्राइवन शॉप रिवेट। पावर ड्राइवन शॉप रिवेट के लिए सिग्मा एस कितना है 100 और बियरिंग 300। इसका इन दोनों का यूज हम आगे करेंगे। तो सिग्मा बी आर 300 और सिग्मा एस 100। अब हम लोग शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट ये अब हम निकाल लिए 145.2 किलो न्यूटन आ गया। अब देखिए हम इसके आगे निकालते हैं बियरिंग। सेकेंड स्टेप में हम आपको बताए थे बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। तो डी टी सिग्मा बी आर इसका फार्मूला था, डबल रिवेटेड है 2 से मल्टीप्लाई कर दिए इसमें, 2 डायमीटर कितना था 21.5, थिकनेस कितना था, थिकनेस देखिए ये हो जाएगा कितना 16 और ये दोनों को ऐड करेंगे तो 12। जब डबल कवर हो तो कवर को एक साथ और प्लेट को एक साथ रखते हैं, कवर को ऐड करेंगे तो 6 + 6 12 हो जाएगा और ये मेरा है 16। 12 और 16 में जो छोटा होगा वो हो जाएगा मेरा थिकनेस, दिख रहा होगा आप लोग को। तो देखिए थिकनेस कितना ले लेंगे 12 और सिग्मा बी आर 300 और गुना 10⁻³ कर देंगे तो ये आ जाएगा मेरा किलो न्यूटन में आंसर। मेन प्लेट 16 mm का था और कवर को दोनों ऐड किए थे तो 16 आया था, इस दोनों में जो छोटा होगा वही मेरा टी का मान हो जाएगा। डी आपको बताया ये था 21.5 डायमीटर। उसके बाद टेंसाइल या टेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट कैसे निकालते थे, PT G - D × T × सिग्मा 80। ये भी आपको बताए थे लिख कर। G हो गया गेज डिस्टेंस 80 - 21.5 D, थिकनेस कितना होगा 12, दोनों में जो छोटा होगा, और सिग्मा 80 0.6 FY गुना 10⁻³ FY का मान 250 लिए थे, सिग्मा 80 का मान होता है ये 0.6 FY तो ये आ जाएगा। और स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट कैसे निकालते थे, P = GT सिग्मा 80, G का मान 80, T का मान 16। प्लेट के केस में थिकनेस हमेशा प्लेट वाला लेंगे तो 16 और सिग्मा 80 0.6 FY का मान 250 और गुना 10⁻³ तो ये हो जाएगा किलो न्यूटन इतना। और एफिशिएंसी कैसे निकाले थे, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट क्या था, शेयरिंग बियरिंग टियरिंग में जो सबसे छोटा आता था। तो शेयरिंग में मेरा कितना आया था, देखो शेयरिंग में आया था 152, बियरिंग में कितना आया था, बियरिंग में आया था 154, टियरिंग में कितना आया 105, जो सबसे छोटा होगा वो ले लिए। और स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट कितना आया था मेरा 192, तो 192 गुना 100 कर दिए तो ये मेरा एफिशिएंसी आ गया। तो एफिशिएंसी वाला एक क्वेश्चन हो सकता है तो एग्जाम में आ जाए। तो ये था मेरा एफिशिएंसी। अब चलिए हम लोग डिजाइन के क्वेश्चन को एक कर लेते हैं ताकि इस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो छूटे नहीं। तो चलिए अब हम डिजाइन का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए डिजाइन का क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे।
बोल रहा है डिजाइन ए रिवेटेड जॉइंट, हमको रिवेटेड जॉइंट को डिजाइन करना है। कनेक्टेड टू प्लेट है, थिकनेस कितना दिया है 14 mm। पावर ड्रिवन शॉप रिवेट, पावर ड्रिवन शॉप रिवेट हम आपको बताए थे, जब पावर ड्रिवन शॉप रिवेट होता है तो सीयर में इसका मान 100, बियर में 300, ठीक है। यूज टू मेकिंग द कनेक्शन, और FY कितना दे दिया है 250। हमको डिजाइन करना है, 3 क्वेश्चन है इसमें, लेफ्ट जॉइंट, सिंगल कवर बट जॉइंट और डबल कवर बट जॉइंट। आपको कुछ नहीं करना है, बस शियरिंग, बियरिंग, टियरिंग ये तीनों आपको याद कर लेना है। मोटा मोटी आपको याद हो ही गया होगा सब कुछ। अब हम पीछे बात किए थे, तो रिवेटेड को अगर हम डिजाइन करना है तो उसका हमको थिकनेस पता होना चाहिए, थिकनेस में हमको दिया हुआ है 14 mm। डायमीटर पता होना चाहिए, गेज डिस्टेंस पता होना चाहिए, ग्रॉस डायमीटर पता होना चाहिए। एक एक चीज़ को देखते हैं, आपको क्लियर होते जाएगा। सबसे पहले जो चीज़ दिया हुआ था वो चीज़ हमने लिख लिए हैं। थिकनेस है 14 mm, ठीक है। अब देखिए डायमीटर तो दिया हुआ नहीं है, आपको डिजाइन करना है, तो डायमीटर कैसे निकालेंगे? आप स्टेप को समझो बस, और स्टेप को समझो और उसी तरह जाके एग्जाम में आप बना के आ जाना। डायमीटर निकालने का फॉर्मूला है 6.01 अंडर रूट थिकनेस। ये है अनविन्स फार्मूला, कोई साइंटिस्ट का नाम है, वही ये फार्मूला दिए थे। तो 6.01, थिकनेस कितना मेरा 14, देखो 14, तो ये आ जाएगा मेरा 22 mm। डायमीटर निकल गया, ग्रॉस डायमीटर 25 से कम है तो 1.5 ऐड करेंगे, 25 से ज़्यादा हो जाएगा तो 2 ऐड कर देते, तो ये आ गया मेरा ग्रॉस डायमीटर। ये दे दिए, हम एज्यूम किए हैं पावर ड्रिवन शॉप रिवेट है, और यहाँ पे दिया ही हुआ था पावर ड्रिवन शॉप रिवेट। तो सबसे पहले हम क्या निकालते थे? शियरिंग, तो π/4 d² सिग्मा s, इससे शियरिंग निकाले। π/4 d कितना है 23.5, सिग्मा s पावर ड्रिवन के केस में 100 अभी बताया आप लोग को, और 10⁻³ ये आ गया। फिर बियरिंग निकाले, dt सिग्मा br, और स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, ये दोनों में जो छोटा हो जाएगा, इसमें टेयरिंग हम नहीं निकालने हैं, आपको मन हुआ तो टेयरिंग निकाल लीजिएगा। फिर भी ये दोनों में छोटा कौन आया? तो ये आ गया। तो आइडियल जॉइंट इज वन व्हिच हैज इक्वल स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट एंड प्लेट या गेज। अब देखिए इसमें हम लोग को गेज डिस्टेंस पता नहीं है, तो गेज डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? यहाँ पे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ये जो दिया हुआ है इसको यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। और टियरिंग का फॉर्मूला हम आपको बताए थे, G-D इंटू टी इंटू सिग्मा 80, सिग्मा 80 था 0.6 FY, तो ये हम लिख दिए यहाँ पे। G का मान हमको निकालना है, -D टियरिंग का फॉर्मूला आपको बताए थे, D का मान कितना है 23.5, और थिकनेस कितना होगा? थिकनेस क्वेश्चन में दिया हुआ था 14। आपको यहाँ पे नहीं समझ में आया होगा तो आप फार्मूला लिख लीजिए, G-D इंटू टी इंटू सिग्मा 80, सिग्मा 80 का मान ये हो जाएगा 0.6 FY का मान कितना है 250। तो यहाँ से हम लोग गेज का G का मान निकाल लेंगे, और ये आया मेरा 45। G का मान 55 से कम नहीं होना चाहिए, 55 से अगर ज़्यादा है तो ठीक है, अगर 55 से कम हो गया तो हम लोग कम से कम प्रोवाइड कर देंगे 55 mm गेज, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं हम आगे, तो अभी हम लेफ्ट जॉइंट करेंगे, उसके बाद सिंगल कवर बट जॉइंट, उसके बाद फिर डबल कवर बट जॉइंट। देखिए अब टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट हम निकालिए। टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट का क्या फॉर्मूला था? G-D इंटू टी इंटू सिग्मा 80। तो G अभी देखे थे, गेज डिस्टेंस निकाले थे 55 आया था, और टी का मान ये और सिग्मा 80 का मान ये, और 10⁻1000 से भाग दे दिए तो मेरा किलो न्यूटन में आ गया। सॉलिड प्लेट का फॉर्मूला GT सिग्मा 80, G का मान 55, थिकनेस 14, सिग्मा 80 0.6 FY, 10⁻1000 से भाग दे दिए तो यह जगह मेरा किलो न्यूटन में। और एफिशिएंसी कैसे निकाल देते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट अपन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। सॉलिड प्लेट का कितना आया था 115.5, या फिर इसी को बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ अनरिवेटेड जॉइंट। स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट शेयरिंग, बियरिंग और टियरिंग में जो सबसे छोटा आया था वो, तो गुना 100 कर दिए तो ये मेरा हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए हम लोग दूसरा जो क्वेश्चन था, प्रोवाइड सिंगल कवर बट जॉइंट। सिंगल कवर बट जॉइंट है तो इसको भी हम सॉल्व कर देते हैं। तो शेयरिंग का फॉर्मूला π/4 d² सिग्मा s, उस तरह निकालिए। फिर बियरिंग का dt सिग्मा br, बियरिंग का निकालिए। प्रोवाइड टिक, अगर देखिए कवर तो दिया हुआ नहीं है तो हम एज्यूम कर लिए 10 mm का कवर है,
स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट शेयरिंग और बेयरिंग में जो सबसे छोटा आएगा, जैसे 70, 43 जो छोटा आएगा वो हो जाएगा मेरा स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। अब यहाँ पे हमको जी गेज डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये जो दिया हुआ है उसको इक्वल कर देंगे टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट से, जी माइनस डी इंटू टी इंटू सिग्मा 80। तो यहाँ से हम जी निकाल लेंगे, सिग्मा 80 0.6 FY होता था, ये आ गया 52। ये 55 से छोटा नहीं होना चाहिए, 52 आया है तो हम 55 प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट ये फार्मूला जी माइनस डी इंटू टी इंटू सिग्मा 80। जब आप लोग क्वेश्चन को बनाइएगा ना 2-3 बार तो आप खुद सब कुछ याद होते जाएगा। तो यहाँ से हम लोग टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट भी निकाल लिए। दिख रहा है चीज़ें साफ साफ। चलिए अब हम स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट जी टी सिग्मा 80, ठीक, गेज डिस्टेंस 55 निकाले थे, थिकनेस 14 था मेरा, सिग्मा 80 ये आ गया। इफिशियंसी शेयरिंग बेयरिंग टीयरिंग में जो सबसे छोटा आता था वो अपॉन सॉलिड प्लेट 115 इफिशियंसी निकल गया। तो दूसरा भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सब मतलब सेम ही है। अब चलिए पर तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। प्रोवाइड डबल कवर बट ज्वाइंट, इसमें वही PS डबल कवर है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, π/4 डी स्क्वायर सिग्मा एस, यहाँ से ये आ गया। फिर बेरिंग के केस में DT सिग्मा BR ये आ गया। फिर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट ये दोनों में जो छोटा था वो आ गया। स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट को यहाँ रखे और टीयरिंग वाला फार्मूला लगा दिए, G माइनस डी इंटू टी इंटू सिग्मा 80। सिग्मा 80 क्या था 0.6 FY। तो यहाँ से गेज डिस्टेंस निकालिए। अब गेज डिस्टेंस जब मेरा निकल जाएगा वहाँ से फिर हम टीयरिंग निकाल लेंगे, टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट G माइनस डी इंटू सिग्मा 80। उसके बाद सॉलिड प्लेट GT सिग्मा 80, इस तरह निकालते जाएंगे। फिर इफिशियंसी शेयरिंग बेयरिंग टीयरिंग में जो सबसे छोटा आएगा। फिर अनरिवेटेड मतलब सॉलिड प्लेट का जो आया है 126 गुना 100 कर देंगे तो 60 आएगा। तो डबल कवर बट ज्वाइंट इज मोस्ट एफिशिएंट, क्यों? क्योंकि देखिए डबल में आया एफिशिएंसी कितना 60, और जब सॉलिड पर सिंगल में कितना आया था 37, और लेफ्ट ज्वाइंट में कितना आया था 37। तो मोस्ट एफिशिएंट मेरा कौन हो जाएगा, ये वाला 60 वाला। तो ये था मेरा रिवेटेड का क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बोल्टेड पढ़ेंगे और उसके बाद फिर वेल्डेड पढ़ेंगे, ताकि एग्ज़ाम में कम से कम कनेक्शन जो चैप्टर है वो सभी लोग पढ़ के जाइएगा। और उसके बाद कुछ थ्योरी आ जाएगा तो वो हो जाएगा, और कुछ 1-2 क्वेश्चन थ्योरी कोड से आ जाएगा तो हो जाएगा। और आप लोग ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा तो आप लोग पास हो जाइएगा। तो यहीं पे इस वीडियो को करते हैं समाप्त।